मैं मारुत नंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइव क्लासेज में। चलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 10वां क्लास होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10। आज 10वां क्लास है ना। एक्सरसाइज 3.5 ना। चलिए लाइए बुक लाइए। देखिए कल हुआ था 30 नंबर तक है ना। 31 आ जाइए, 31 नंबर आ जाइए। क्या है, कह रहा है कि C बराबर क्या दिया है 3B, 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B। यही है ना। आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोण होता है ना। तो हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर मानते हैं एंगल A बराबर कितना x डिग्री, एंगल A बराबर x मान लेते हैं, और एंगल B बराबर कौन सा मान लेते हैं y मान लेते हैं। और एंगल अच्छा तो एंगल C बराबर कितना होगा, एंगल C बराबर कितना होगा। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो 180 में से ये दोनों घटा देंगे तो एंगल C मिल जाएगा। तो 180 में से इधर घटा देते हैं कितना x प्लस y। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब एक बार ये दोनों बराबर करते हैं, एक बार ये दोनों बराबर कर लेंगे। क्या देखिए, एंगल C बराबर एंगल 3B होगा। हाँ तो C का मान कितना है 180 माइनस x प्लस y। x प्लस y हो गया। और देखिए 3 एंगल B का मान कितना है y है ना, y है ना बाबू। हम यहाँ पर लिख देते हैं माना की। कोची की है ये माने है। देखिए अब इसको 180 प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस y बराबर 3y। अभी दोनों उठा के ऊपर डिलीट चल जाइए तो हो जाएगा x, इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा 4y बराबर कितना 180। कैमा समीकरण आ गया, पहला आ गया। ये दोनों बराबर किए देखिए। अब एक बार ये दोनों बराबर कर देते हैं। 3B बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B, यही है ना। अब यहाँ देखिए 3, अब B कितना माने है y, तो हो गया 3/2। A कितना माने है बाबू, एंगल A कितना माने है x, B कितना माने हैं y हो गया। अब यहाँ पर गुणा कीजिए 3/2x प्लस 2y। इसको उठा के ऊपर डिलीट चल जाइए तो जाएगा 2x माइनस y बराबर 0। एक एम क्वेश्चन आ गया, दूसरा आ गया। ये दोनों के सॉल्व कीजिएगा तो x y का मान मिलेगा। x का मान यहाँ रखिएगा तो एंगल A का मान, यहाँ धरिएगा तो B का मान, और यहाँ x प्लस y धरिएगा तो एंगल C का मान आ जाएगा। तीनों आ जाएगा ना, तीनों है नहीं आएगा। यहाँ से देखिए सॉल्व कर दें, क्या सॉल्व कर दें हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलिए आ जाइए। कुछ नहीं, ये सब तो इजी है बाबू। 4y बराबर 180, 2x माइनस y बराबर 0। ये समीकरण पहला है, समीकरण दूसरा है।
इसमें हम 4 से गुना कर देते हैं, इसमें 1 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में x माइनस एक्स प्लस 4y बराबर 180 और 4 दूनी 8x 4y, इधर 0 में गुना कीजिएगा 4 के 0 कैंसिल हो गया, आ गया 9x 180, x का मान कितना डिग्री आ जाएगा ना 20 डिग्री। अब x का मान आ गया, x का मान किस में 1 या 2 में रखिएगा x का मान, x का मान 1 चाहे 2 में रखिएगा तो आ जाएगा y का मान आ जाएगा आपका, इधर रखिएगा 20 तो 160 आ जाएगा 80। y का मान कितना आएगा रख के दिखा दें क्या, x का मान समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रख दीजिए x का मान, x प्लस 4y बराबर 180, x का मान कितना है बाबू 20 प्लस 4y बराबर 180, उधर जा घटेगा 4y बराबर कितना 160, y का मान कितना बाबू 15, 160 बटा 4, 4 से 16 कितना आ गया 40, कितना आ गया बाबू आ गया 40। अब y का मान 40 आ गया तो देखिए अब एंगल ए का मान आ गया, ए माने थे x डिग्री तो x आ गया कितना 20 डिग्री, एंगल बी माने थे 22 डिग्री तो ये आ गया कितना 40 डिग्री, एंगल सी माने थे क्या 180 माइनस x प्लस y, यही माने थे ना। अभी देखिए आ जाएगा 180 40 20 60 कितना आ गया 100, एंगल सी का मान आ गया, देखिए आ गया, हो जाएगा काम। देखिए इजी था ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू 32 नंबर क्या कह रहा है, 32 नंबर कह रहा है एंगल ए बराबर x दे दिया है बाबू x डिग्री, एंगल बी बराबर दे दिया है 3x डिग्री और एंगल सी का मान दे दिया कितना बाबू 22। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज का तीनों कोणों का मान बराबर कितना डिग्री। तो देखिए त्रिभुज का 3 कोण दिया है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। एंगल ए का मान लिख दीजिए x, एंगल बी का मान 3x, एंगल सी का मान y बराबर 180 हो जाएगा। अब देखिए 4x प्लस y बराबर 180, ये आ गया पहला बाबू। और दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए किताब में दे दिया है 5y 3y माइनस 5x बराबर 30, ये आ गया कैमा, ये पहले कर दीजिएगा हो जाएगा, उलट के लिख लीजिए है ना, हो जाएगा। x का y का मान निकलेगा, मान यहाँ पर रख दीजिएगा, तीनों एंगल का मान निकल जाएगा। और क्या कह रहा है, दिखाएं कि समकोण त्रिभुज है, तो कोई भी मान रखिएगा तो एक आ जाएगा 90 डिग्री, ये तीनों में जब सोल्व कीजिएगा तो एक कोई तीनों में आ जाएगा कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आएगा तो 90 डिग्री को हम क्या कहते थे, तो समकोणी कहते हैं ना। तो लिखिएगा कि ये समकोण त्रिभुज है ना। कोई भी ई भी 90 आ जाए, चाहे ई 90 आ जाए, चाहे ई 90 आ जाए, कोई तीनों में वो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। हाँ हमको लगता है
यही 90 आएगा, देखिए ना, क्योंकि 3 या 90 3 गुना है ना, तो ये देखने से लग रहा है कि यही 90 आना चाहिए। बाकी आप देखिएगा कौन 90 आता है। जो 90 आएगा कहिएगा एंगल बी बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू, टाइम बर्बाद ना कीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ने का एक रूटीन बनाइए, पढ़ने का एक रूटीन बनाइए कि हमको घर में मिनिमम कोई भी कोचिंग जहां आप जा रहे हैं, कहीं भी एनीबॉडी, तो कोई भी टीचर आपको 1 घंटा पढ़ाए ना, आपको घर में 3 घंटा पढ़िए, तो तिगुना पढ़िए, तब अपना होगा। और उसको फिर 6-7 घंटे के बाद एक बार रिवीजन जरूर मार लीजिए। 6-7-8 घंटे के बाद साइंस कहता है कि 8 घंटा के बाद माइंड कुछ थोड़ा थोड़ा भूलना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। देखते हैं आप बहुत पढ़ लिए हैं तो आप सो के उठते हैं तो लगता है थोड़ा सा भूला गए हैं, है ना। तो 8 घंटा के बाद माइंड रिपेयर होते रहता है। इस चलते 8 घंटे के बाद पुनः एक बार उसको रिवीजन करना चाहिए। ऐसा 2-3 बार करने से माइंड में आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो चीज़ सेट कर जाता है ना। आप कितना घोर नींद में रहिए, कोई पूछ देगा एका पर भुलाइएगा, कोई पूछेगा कका गगा पर भुलाइएगा। काहे नहीं भूल रहे हैं? रीजन क्या है? इतना बार रिपीटेशन हो गया है वो कि उसको भूलने के अब जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है याद करने की ज़रूरत। ABCD आप कितना हो जाइएगा, छोड़ दीजिएगा पढ़ाई लिखाई, भूला जाइएगा ABCD। काहे नहीं भूलते हैं? इतना बार रिवीजन आपके जीवन में हो गया है वो कि उसको भूलने के लिए अब माइंड तैयार ही नहीं है। चलते जितना रिवीजन कीजिएगा, और सक्सेस होने का एक ही मंत्र है, पढ़ने का एक ही मंत्र है, अभ्यास। दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ है बाबू अभ्यास। पर दिन पढ़ते रहिए, प्रत्येक दिन। नहीं भी आ रहा है ना, उसको 2-4-10 बार पढ़िए ना, अपने आ जाएगा। 2-4-10 बार पढ़ते रहिए, अपने आ जाएगा। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, राष्ट्रीय आवाज जात के शिल्प पर परत निशान, है कि नहीं। तो अंकुश बाबू खाली मूरी डोलाएंगे। चलिए अब देखिए 33 नंबर आइए बाबू। 33 नंबर क्या कह रहा है? 33 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, लिखते हैं माना कि आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर क्या लिख देते हैं y। तो क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, तो x इंटू क्या y हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न से। अब जो कह रहा है क्वेश्चन उस पर चलेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए। लंबाई x था, 5 मीटर घटा दी जाए, घटा दिए 5 मीटर। अब कह रहा है चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अब कह रहा है क्षेत्रफल 8 मीटर कम हो जाता है। क्षेत्रफल जो था उससे 8 मीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हो गया। यहाँ से देखिए अब इसको गुना कीजिएगा, एक्स बाई होगा गुना -5y प्लस 3x -15, प्लस माइनस माइनस अपांतिया 15, एक्स बाई माइनस है। देखिए एक्स बाई कट गया। अब 3x -5y उधर जाइएगा 7 हो जाएगा। इक्वेशन पहला आ गया, इक्वेशन पहला हो जाएगा ना। चलिए इक्वेशन पहला आ गया। अब अगला राउंड के लिए क्या कहता है? कहता है यदि हम लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दिया जाए। लंबाई 3 मीटर, लंबाई x था तो x + 3 और चौड़ाई 2 मीटर, 2 मीटर बढ़ा दिया जाए
तो क्षेत्रफल में उसका 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल था x बाई 74 बढ़ जाता है तो 74 हो गया। अब फिर से गुना करके निकाल लीजिएगा दूसरा इक्वेशन। अभी तो बताए थे गुना करने के लिए, आ जाएगा दूसरा। x और y का मान निकलेगा तो देखिए x होगा y होगा, लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछेगा, दोनों गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा। हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर आइए, 34 नंबर आइए। यही क्वेश्चन है, 34 नंबर भी यही है, लंबाई चौड़ाई यही क्वेश्चन है, यही है ना, क्वेश्चन ही यही है। देखिए हम यहीं से काम करते हैं, यहीं से देते हैं काम कर, इसी को बना देते हैं 34 है ना, इसको हटा देते हैं, इसी को कर देते हैं 34। माना कि माना कि आयत की, चलिए ठीक है, माना कि कमरे की लंबाई करते हैं, कमरे की लंबाई x, चौड़ाई बाई, क्षेत्रफल क्या x बाई हो गया। अब देखिए खा रहा है कमरे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 3 मीटर क्या है अधिक, मैंने लंबाई ज़्यादा होगा और चौड़ाई क्या होगा कम होगा, 3 मीटर अधिक हो गया। ये लंबाई है, चौड़ाई है, इसमें घटा दिया 3 मीटर अधिक हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा कह रहा है इसकी लंबाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, लंबाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, बहुत बेहतरीन, और चौड़ाई 2 मीटर घटा दिया जाए, चौड़ाई 2 मीटर घटा दिया तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या निकलेगा, क्षेत्रफल x बाई, और कहता है पूर्वत रहता है तो पूर्वते है, मैंने x बाई रह जाएगा, पूर्वत मतलब जो यहाँ पर क्षेत्रफल आया वही रह जाएगा पूर्वत। अब इसको गुना कीजिएगा, x बाई 3 बाई माइनस 2x माइनस 6 बराबर x बाई हो जाएगा ना। देखिए x बाई 3 बाई माइनस 2x छो। अब देखिए x बाई ख़त्म आ गया। अच्छा पहले क्या है x, तो x लिख दीजिए 2x प्लस 3 बाई, और इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में आ गया दूसरा इक्वेशन। x बाई का मान मिल जाएगा, हैं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब इजी है नहीं, हार्ड नहीं है। चलिए आ जाइए टाइप 7, टाइप चलिए 7 में, चलिए 35 है ना, टाइप 35। चलिए देखिए ये जब क्वेश्चन हालांकि एग्ज़ाम के दृष्टि से इतना डीपली नहीं पूछता है, ठीक है, नॉलेज की दृष्टि से बेहतरीन है, नॉलेज के लिए चाहिए। देखिए आइए कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। देखिए तो बाबू ये देखिए राजमार्ग है। अच्छा पहले लिखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 120 किलोमीटर की दूरी पर है। कार A से तथा कार B, दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 6 घंटे में एक दूसरे को मिलती है, और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 12 मिनट में एक दूसरे को मिलती है। तो प्रत्येक कार की चाल, चलिए आ जाइए। माना कि कार एक की चाल कितना x किलोमीटर बराबर होगा। B की चाल क्या होगा बाबू, तो 22 किलोमीटर बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न से, एगो कार चलेगा, एगो B कार चलेगा ना, एक कार की x और दूसरा y। अब देखिए एक राजमार्ग पर मान लीजिए ये है,
ई मान लीजिए ए है, आई क्या है, बी है। एक गाड़ी यहाँ से खुलता है, एक गाड़ी यहाँ से खुलता है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना दे दिया है, 120 किलोमीटर है ना, दिया हुआ। दोनों का दूरी कितना है, 120 किलोमीटर। अब कह रहा है दोनों का एक ही समय पर खुलता है, दोनों एक ही समय पर, एकदम टाइम दोनों का क्या है खुलने का, सेम है, बराबर है। अब ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेता है 6 घंटा बाद, एक ही तरफ दोनों जाता है, दोनों एक 6 घंटे के बाद पकड़ लेता होगा, तो इसका स्पीड ज़्यादा होता होगा, इसका स्पीड कम होगा, तभी तो पकड़ लेगा। पकड़ेगा कब, एगो आप भाग रहे हैं और आप हमसे पहले ही भाग रहे हैं, हम आपको बाद में एक आप यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, दोनों मिल एक ही टाइम में शुरू कीजिए, हम आपको वहाँ तक जेते जेते पकड़ लें, तो इसका मतलब क्या है कि आपका स्पीड कम होगा, मेरा स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, दोनों एक ही टाइम में खुलता है, दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम है, एक ही टाइमिंग में खुलता है, और दोनों के बीच की दूरी कितना रहती है, 120 किलोमीटर। तो इसका स्पीड कम होगा, इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो पकड़ लेगा। तो देखिएगा, तो आप जानते हैं इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो कम माइनस क्या, घटा, और दोनों 120 किलोमीटर का अंतर रहता है ना। कितना घंटे के बाद पकड़ता है, 6 से भागा दे दीजिएगा तो निकल जाएगा। देखिए आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो देखिए यहाँ से काटिएगा, 20 छक 20 से आ जाएगा। तो ये दोनों के 20 किलोमीटर क्या चीज करेगा, ये पहला क्वेश्चन मिलेगा, आएगा। ई भी चाल है, ई भी चाल है, ये भी कौची आ गया, चाले आया। देखिए दूरी बटा समय से भाग दे तो कौची मिला, चाल। तो इसका चाल ये दोनों में कितना का अंतर होगा, 20 किलोमीटर। इसका चाल होगा ज़्यादा, कितना, 20 किलोमीटर ज़्यादा होगा ना 20 किलोमीटर से। अब देखिए अब कह रहा है, अब अगला से क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 12 मिनट में एक दूसरे से मिलता है। अब ई एन चल रहे बाबू, यहाँ पे देखिएगा, अब देखिएगा ई इधर चल रहा है और ई इधर चल रहा है। अब ये इधर विपरीत, ई एन जा रहा है, ई एन आ रहा है, मतलब दोनों मिलेगा तो x प्लस क्या, y, और दोनों की दूरी कितना है, 120 किलोमीटर। दोनों की दूरी कितना था, एक ही समय में खुला है। अब मिलता कितना घंटे के बाद है, 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट। अब इसको देखिए चेंज करना है, तो यहाँ पर आइए, 1 घंटा प्लस 8वां क्लास में ये पढ़ना है, ये 8वां क्लास में है पढ़ना, हम खूबे पढ़ाए हैं, घंटा को मिनट को सेकंड में, सेकंड को दिन में, सब चीज़ चेंज करने के लिए बताए हैं। देखिए 1 घंटा लिख दिए 1 प्लस, अब 12 मिनट है, मिनट को हमें 60 से भागा देंगे तो क्यों बदल जाएगा, घंटा में हो जाएगा। तो 12 पचे कितना, 60 हो जाएगा। अब कितना आ गया, 1 प्लस 1 बटा 5, इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा, 5 है कितना, 6 बटा 5। अब इसको x प्लस y बराबर 120 और 6 बटा कितना, 5, x प्लस y। अब 120 बटा 6, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कितना आ गया, 6 दूनी 12 20। तो x प्लस y का मान कितना आ गया बाबू, 100 आ गया। ये दूसरा इक्वेशन। अब ये दोनों सॉल्व करके x y का मान निकाल लीजिएगा, x का मान आएगा तो एक ही चाल होगा, y का मान आएगा तो y की चाल होगा, आ जाएगा। एगो आएगा 60, एगो आएगा 40, आता है ना। देखिए ना ये दोनों कट गया तो 120 से भागा दीजिएगा, एगो आएगा 60, एगो आएगा 40, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत है, तुमको दिक्कत है बाबू, हैं, चलते हैं आगे।
चलिए आ जाइए 36 नंबर आ जाइए बाबू। कह रहा है एक रेलगाड़ी 300 मीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो यात्रा 2 घंटे कम समय लगता है। तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल देखिए, ये द्विघात समीकरण का है ना। एक क्वेश्चन और था द्विघात समीकरण का, पहला क्वेश्चन जो बताए थे 3.1 का पहला, वो भी था एक्स स्क्वायर में आया था ना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। ये द्विघात समीकरण में भी ये क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। चलिए फिर भी बता देते हैं। देखिए, माना कि गाड़ी की प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक मतलब क्या होता है बाबू, शुरुआती चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर, है ना। देखिए अब लिखिए यहाँ, अच्छा तो समय बराबर क्या होता है बाबू, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है ना समय बराबर। अब देखिए आ जाइए प्रश्न से, देखिए नॉर्मल स्पीड में चलतेगा, प्रारंभिक चाल से चलते रहेगा तो x किलोमीटर से चलेगा, तो टोटल दूरी दिया कितना 300, तो आराम से चलेगा तो 300 किलोमीटर, और जितना चाल चलेगा उतना समय लगेगा, तो हो गया देखिए दूरी बटे चाल, है ना। तो मिलेगा क्या, समय। अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर घंटा तेज कर दे, अधिक कर दे, मैंने 300 किलोमीटर की दूरी है, पहले चला था x से, अब उसको बढ़ा दिया जाए तो x प्लस कितना है 5 किलोमीटर अधिक कर रहा है ना, तो अधिक कर दिया जाए। तो कहता है कि 2 घंटे कम लगते हैं, तो कम मतलब क्या माइनस, अब बराबर कितना घंटा 2 घंटा। देखिए दूरी बटे चाल कोची मिला, टाइम, ये भी टाइम है ना। अब इसको थोड़ा सा हल कीजिएगा। देखिए हम क्वाड्रेटिक ला के छोड़ देते हैं, एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ये कीजिएगा, यहाँ पर जाके गुना होगा 300 एक्स प्लस 5 माइनस ये ख़त्म हो जाएगा x, 300 एक्स बराबर 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, 300 एक्स प्लस 3 × 5 = 1500 माइनस 300 एक्स बराबर 2। इसको जाके उधर घोना कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिए एक्स स्क्वायर अब 5x हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए ये और ये कहानी हो जाएगा ख़त्म। अब आगे कितना 2x स्क्वायर प्लस 10x बराबर कितना 15। अब उसको ऊपरी लाइएगा 2x स्क्वायर, या तो दो कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 5x बराबर 1500। नीचे आ जाएगा कोची में भागा में आ जाएगा 750 हो जाएगा 700, अरे 2 से काटिएगा ना 750 बार में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750, इधर था इधर उठा के चला है। अब देखिए आ गया क्वाड्रेटिक, आ गया ना क्वाड्रेटिक। अब ये 9वीं क्लास में आप पढ़े हैं गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए, होगा 9th क्लास में आप पढ़े हैं, कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए आएगा 30x माइनस 25x, 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। देखिए 25 या 75 हो रहा है ना, हो जाएगा ना। अब तो कॉमन लेने हमें हो जाएगा। अब कीजिएगा x का मान निकलेगा
माइनस में आएगा x का मान वो नहीं लीजिएगा कि x बराबर आ जाए -20 -25, तो माइनस में दूरी कभी माइनस में, चाल कभी माइनस में नहीं होता है, चाल कभी माइनस में नहीं होता है। जो पॉजिटिव आएगा वो लीजिएगा, है ना, जो पॉजिटिव आएगा वो लीजिएगा। आंसर आएगा इसका 25 देता है क्या आंसर, है ना। x बराबर एगो आ जाएगा -30, तो माइनस वाला नहीं लेना है, चाल कभी माइनस में नहीं होता। x बराबर कितना आएगा 25 आएगा, वो होगा आंसर, ठीक है। चाल कभी ऋणात्मक में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। अब आ जाइए 37 आ जाइए। क्या कह रहा है, एक हवाई जहाज़ निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलती है, अपने 1500 किलोमीटर की दूर लक्ष्य तक ठीक समय पहुंचने के लिए इसे अपनी चाल सामान्य चाल से 250 किलोमीटर अधिक बढ़ानी पड़ती है हवाई जहाज़ की चाल। देखिए वही क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है, खाली इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ लिखिएगा, माना कि हवाई जहाज़ की चाल, माना कि हवाई जहाज़ की चाल कितना x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब आप जानते हैं समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब लिखिएगा यहाँ पर प्रश्न से क्या कह रहा है, 1500 किलोमीटर की दूरी है, तो 1500 सामान्य चाल से चलेगा तो यक्ष। अब कह रहा है कि 30 मिनट देरी से चलता है, कैसे चलता है 30 मिनट देरी से चलता है, तो 1500 जब 30 मिनट देरी चलता है तो इसका हाल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना। आप देरी से कोचिंग आइएगा, कोचिंग तो स्पीड में ना आइएगा, ऐसे पहले आपको पहुंचना है यहाँ पर 8 बजे, तो आप 7:45 बजे चलिए, आराम से पहुंचिएगा। ऐसे चलिएगा एकदम 8 बजे 5 मिनट बाकी है तो पैंडल जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा। तो यहाँ भी वही है, इस समान चाल से चलता तो 100 किलोमीटर, बेचारा घर से निकला है, देरी से उड़ान किया है, तो इसका स्पीड भी बढ़ाना पड़ा कितना 250 किलोमीटर कर 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी। तो इसको कितना ज़्यादा लगता है, 30 मिनट देरी से लगता है, तो 30 बटा कितना 60 हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अभी तो क्वेश्चन ही बताए हैं, हो जाएगा ना। अब कीजिएगा कैलकुलेशन अपना। चलिए 38 नंबर आइए। अब इसमें अपना इसी प्रकार का है ना, इसी तरह से करके माइनस वाला नहीं लेना है, कुछ वाला लेना है, प्लस वाला लेना है, हो जाएगा। 38 नंबर आइए, 38 नंबर आइए। कह रहा है एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से करता है। हमने 6 किलो यहाँ से 6 किलोमीटर की यात्रा करना है, तो कुछ जाता है बेचारा रेलगाड़ी से और कुछ जाता है कार से चलता है। तो यहाँ लिखते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर होगा ना, x किलोमीटर पर आवर, और कार की चाल 22 किलोमीटर पर आवर होगा ना बाबू। अब देखिए, अब टोटल दूरी कितना ट्रेवल करना है 600 ना, तो देखिए अब यहाँ लिखिएगा प्रश्न से
तो कहता है कि 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से खर्च करता है नहीं। देखिए समय बराबर आप जानते हैं क्या, दूरी बटे 4। चलिए आ जाइए, देखिए तो दूरी आपको दे दिया कि रेलगाड़ी से कितना चलना है 400, तो उसका स्पीड कितना है x प्लस। अब कह रहा है क्योंकि दोनों मिलकर चलता है, अब कह रहा है अच्छा 400 चला रेलगाड़ी से तो कार से कितना चलेगा 200 चलेगा, 200 टोटल दूरी कितना है 600, तो चल गया कौची से, तो 6 कौची चलेगा कार से चलेगा, तो कार से चला 200, उसका कितना है 22, और टोटल चलने में कितना समय लगता है 6 घंटा 30 मिनट। तो 6 घंटा 30 मिनट को घंटा में बदलिए, 30 बट्टा हो जाएगा 60, 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 13/2। अब यहाँ से 400 बटा x और 200 बटा 22 13/2। ये पहला इक्वेशन इस टाइप का बनाए हैं ना, पहला इक्वेशन हो गया। आगे चलते हैं। चलिए अब कहिए, अब कह रहा है 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 200 बटा x प्लस, तो 400 करेगा खौचे से, कार से करेगा 400 कार से, 200 चला रेलगाड़ी से तो 400 किससे चलेगा कार से, क्योंकि टोटल दूरी तो 600 चलना है। अब कह रहा है उसको लगता है आधा घंटा अधिक, तो यहाँ लगता था साढ़े कितना घंटा 6.5 घंटा, आधा घंटा अधिक तो कितना घंटा 7 घंटा, कितना घंटा 7 घंटा। ये आ गया दूसरा। अब ये पहला दूसरा सॉल्व करके निकाल लीजिएगा x बाई का मान आएगा, x बाई का मान इस टाइप का आप बनाए हैं। 3 तरीका था, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि या वज्र गुणन विधि। तो जो विधि आपको अच्छा लगे वो विधि से आपको ट्राई करना है। हमको तो लगता है विलोपन विधि ठीक है ना, ये सभी सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि ही ठीक है। आएगा मान, आ जाएगा मान। चलिए आ जाइए 39 नंबर, अभी सेम बताएं 35 नंबर, 39 नंबर और 35 नंबर सेम है, एकदम सेम है, डिट्टो वही है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। करा एक राजमार्ग पर 2 स्थानीय और भी एक दूसरे की से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार से तथा दूसरी कार बीच एक ही समय पर चलना शुरू करता है, एक ही दिशा में चलते हैं तो 8 घंटा पश्चात एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा बीच में मिलते हैं, तो कारों की चाल हो जाएगा। एकदम डिट्टो वही है, 35 और 39 x माइनस वाई बराबर 80/10 कीजिएगा, 80/8 आ जाएगा x। देखिए इक्वेशन नहीं आएगा, x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 10 और x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 80 बटा कितना कर रहा है 1 घंटा 20 मिनट। यहाँ पर कैसे आया 10, 80/8 किए ना 8 घंटा मिलता था, अभी तो और ही करके निकाले थे। और यहाँ 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट को चेंज करने के लिए बताए थे, हो जाएगा चेंज, हो जाएगा ना। तम डिट्टो सेम है, फोटो कॉपी। आप आइए, आप 40 नंबर आइए। देखिए 40 नंबर अच्छा इसका पहले मिटाते हैं, है ना।
चलिए आइए 40 नंबर। 40 नंबर क्या कहता है? कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल मैंने धारा के विपरीत, आप नदी में नहाए हैं ना, खूब नहाए हैं उछल उछल के, तो जब आप धारा देने जाते हैं तो ठेल के पहुंचा देता है, और धारा के विपरीत आते हैं तब क्या होता है? अपना ताकत भी लगाते हैं इधर जाने के लिए, वो ताकत लगाता है इधर जाने के लिए, खाने जाते हैं पीछे चल जाते हैं। आपका ताकत से उसका ताकत जो ज़्यादा रहेगा तो पीछे जाइएगा, और आपका ताकत जो ज़्यादा रहेगा तो आगे जाइएगा, है ना। तो प्रतिकूल में होता है विपरीत। कह रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ में, अनुकूल मतलब क्या? धारा के साथ में 24 किलोमीटर 6 घंटा में जाता है, और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करता है। तब शांत जल में नाव की चाल धारों और धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए, माना कि नाव की चाल कितना? 1 किलोमीटर बराबर होगा नदी में चाल, और धारा की चाल कितना होगा बाबू? धारा की चाल क्या होगा? तो कितना होगा? 22 किलोमीटर हो गया। अब देखिए, नाव की चाल धारा के अनुकूल क्या होगा? अनुकूल क्या हो जाएगा? धारा के साथ क्या होगा? तो देखिए, नाव की तो चाल है ये है ना, तो जितना स्पीड से चलेगा और धारों ने चलेगा तो दोनों एक ही साथ चलेगा, तो x प्लस क्या? 22 हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा? अनुकूल बोलेगा तो धारा के साथ माने x प्लस 22, और यहाँ बोलेगा धारा के नाव की चाल धारा के प्रतिकूल मैंने खौजू बताए थे विपरीत, तो नाव तो बेचारा चाल से चल रहा है, चलिए रहा है, और धारा उसको क्या करेगा? ठेलेगा ना, ठेलेगा तो क्या हो जाएगा? -x माइनस 22 किलोमीटर बराबर हो गया। है समझ में कि नहीं आया? जैसे ये नदी है, देखिए ये मान लिया जाए नदी है, ये नदी है, और यहाँ पर ऐसे बेचारा नाव जो है धारा की ओर, इधर है धारा है ना, धारा की ओर साथ में बह रहा है, तो नाव की जो चाल होगा, नाव की चाल तो जो है ये, और धारा की चाल, धारा को ठेलेगा कि नहीं ठेलेगा, तो हो जाएगा क्या? x प्लस 22। अब बेचारा नाव उधर से आ रहा है, मान लीजिए इधर से नाव आ रहा है और इधर धारा क्या कर रहा है? ठेल रहा है, तो घट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? x माइनस होगा। अब x माइनस 22। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, अब कह रहा है धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, धारा के विपरीत कितना जाता है? 16 किलोमीटर। देखिए, अच्छा आप जानते हैं समय बराबर कुछ होता है दूरी बटे चाल, यही होता है ना, समय बराबर क्या होता है? अब देखिए, अब आइए यहाँ से प्रश्न से कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल माने धारा के विपरीत कितना किलोमीटर जाता है? 16, और इसका चाल कितना है? धारा के प्रतिकूल की चाल कितना है? दूरी हो गया दूरी बटे चाल, तो धारा के प्रतिकूल कितना चाल है? x माइनस 22 है ना। अब कह रहा है धारा के अनुकूल 24, तो धारा के अनुकूल हो गया 24, और तो अनुकूल में क्या लगेगा? x प्लस
22। अब कह रहा है कि 6 घंटे में जाता है, मैंने धारा के प्रतिकूल और धारा के विपरीत, धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत दोनों मिला कितना घंटा लगता है? 6 घंटा। तो मिला के 6 घंटा तो हो गया 6 घंटा। इक्वेशन आ गया पहला। अब दूसरा कह रहा है धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, तो 12 x - 22 प्लस अगला है 36 x + 22। अब कितना घंटा लगता है? उतनी ही समय में तय करता है, मैंने 6 घंटे में ही तय करता है। अब ये क्वेश्चन हम बताए हैं सॉल्व करने के लिए, बताए हैं ना। इसको मान लीजिएगा कुछ 1/y बराबर v और 1/x + y बराबर कितना? 1/x + y बराबर u मान लीजिएगा, हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएं सॉल्व करने के लिए, हो जाएगा ना। अब जो पूछेगा, चाल पूछेगा, ई पूछेगा, अब तो सभी निकल जाएगा, है ना। A to Z आ जाएगा ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम 3-4 को बताएं, है ना, 3-4 को। चलिए अब 41 नंबर आइए, वही क्वेश्चन है 41 नंबर अभी बताए हैं। एक आदमी 374 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से और आंशिक कार से, है ना, वही क्वेश्चन है ना, हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ही चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ऑब्जेक्टिव है, अपना घर में बना लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, कोई दिक्कत है नहीं। इतना पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव में रहने जाता है कुछ दम, है ना। ऑब्जेक्टिव अपना घर में बना लीजिएगा, ठीक है, रह दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है ना। ठीक है, धन्यवाद।